Welcome to all. Today's our topic is application for job. You are Mohan or Mohini, B120, Malviya Nagar, Chennai. Read the advertisement given below and write a letter to the advisor applying for the job. Also give your detailed resume which you would send along with your letter of application for the job. Let's start. Application for job. First of all, here एड्रेस ऑफ द सेंडर. जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं उसमें जो टॉप होता है वहाँ पर टॉप पे हम जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस डालते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आया था यू आर मोहन 120 मालवीय नगर बी 120 मालवीय नगर चेन्नई. तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बी 120 मालवीय नगर चेन्नई. तो इस तरह से पहले सेंडर ऑफ द एड्रेस ऑफ द सेंडर यहाँ पे आ जाएगा. फिर एक लाइन छोड़ के हमने डेट लिखनी है. डेट लिखने का तरीका लास्ट वीडियो में मैंने बताया था. जैसे मान लो 20 मार्च 2022. तो इस तरह से हमने लिखना है. उसके बाद एड्रेस ऑफ द रिसीवर. रिसीवर यानी जिसको आपने लेटर लिखना है. अब एप्लीकेशन फॉर जॉब है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस आ जाएगा, किसी इंस्टीट्यूट का एड्रेस आ जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एप्लीकेशन फॉर जॉब आपने लिखनी है एक टीजीटी या पीजीटी टीचर के लिए, तो यहाँ पे उस स्कूल का नाम आ जाएगा. उसके बाद में सब्जेक्ट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स, पीजीटी मैथ्स, केमिस्ट्री, मतलब जो भी आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पर आ जाएगा. उसके बाद डियर सर और मैम यहाँ पे आ जाएगा. फिर हम अपनी स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन. दिस इज इन रिस्पॉन्स टू यूर एडवर्टाइजमेंट इन. अब ये एडवर्टाइजमेंट जाहिर सी बात है किसी न किसी न्यूज़पेपर के अंदर जरूर आई होगी, तो वो न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे आ जाएगा. इन द हिंदू, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन द ट्रिब्यून. तो न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे आ जाएगा. डेट आ जाएगी, किस डेट को आपने वो एडवर्टाइजमेंट देखी है जिस न्यूज़पेपर के अंदर आई थी. आई ऑफर माई सेल्फ एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द सेम. मैं भी उसके लिए अपने आप को अप्लाई कर रहा हूँ उस पोस्ट के लिए. आई हैव द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड डिजायर्ड वर्क एक्सपीरियंस. आई एम ए डायनेमिक यंग मैन with pleasant manners and good personality. I possess wonderful communication skills. I hope I shall to do justice with this particular job. If selected, I shall discharge my duties to the entire satisfaction of the concerned authorities. My biodata is enclosed herewith for your perusal and sympathetic consideration. Yours faithfully नेम XYZ. मोहन आया था क्वेश्चन के अंदर, तो हम यहाँ पे मोहन लिख देंगे. अगर गलत है तो गर्ल लिख रही है, कोई लड़की लिख रही है तो वहाँ पे मोहिनी आ जाएगी. तो ये हमारा कुछ है फॉर्मेट जो हम लगभग सारी लाइनें किसी भी तरह की एप्लीकेशन फॉर जॉब आती है उसमें लिख सकते हैं. अब रही बात यहाँ पे बायोडाटा. मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मैनेजर चाहिए, तो मैनेजर चाहिए हमें, वहाँ पे पीजीटी टीजीटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, मान लो जैसे एमबीए कर रखा है किसी ने, तो इस तरह से. तो सबसे पहले फुल नेम आ जाएगा, XYZ जो भी नाम है, फादर्स नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी, एज मान लो 35 ईयर्स है, 25 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, सेक्स मेल और फीमेल, मैरिटल स्टेटस वो मैरिड है या अनमैरिड है ये भी लिख सकते हैं हम. परमानेंट एड्रेस जो हमारा एड्रेस मान लो है घर का एड्रेस होता है वो परमानेंट एड्रेस. ईमेल आईडी,
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखने वाली बात है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th फ्रॉम HBSC विद 60%, 70%, 80% जो भी जिसने गेन किए हुए हैं। 12th फ्रॉम सेम बोर्ड या CBSE बोर्ड जैसे। उसके बाद ग्रेजुएशन, मान लो जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कर रखी फ्रॉम KUK विद कितने परसेंट से कर रखी है। MBA कर रखी है। PGT मान लो अगर अप्लाई कर रहे हो टीचर के लिए तो MA पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है और कितने परसेंट से, तो यहाँ पे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारी आ जाएगी। उसके बाद में एक्सपीरियंस 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स जो भी हम एक्सपीरियंस रखते हैं। उसके बाद प्रेजेंटली वर्किंग, अभी हम कहाँ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो किसी आप स्कूल के अंदर काम कर रहे हो, उस स्कूल का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, वो नाम लिख सकते हो। लैंग्वेज नोन, भाई आप कितनी लैंग्वेज जानते हो। हिंदी जानते हो, इंग्लिश जानते हो, संस्कृत जानते हो, बंगाली जानते हो, मराठी जानते हो, तेलुगु जानते हो, गुजराती जानते हो। तो जो लैंग्वेज आप यहाँ पे जानते हो वो लैंग्वेज आप यहाँ पे लिख सकते हो। चाइनीज जानते हो। सैलरी एक्सपेक्टेड नेगोशिएबल। और रेफरेंसेस का मतलब होता है कि आपको इस जॉब के लिए किसने बताया और किसने आपको भेजा है। तो ये पूरा का पूरा बायोडाटा हमारा इस तरह से आ जाएगा। ध्यान देने वाली क्या बात है यहाँ पे सबसे ज़रूरी, एड्रेस ऑफ द सेंडर, डेट, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, सब्जेक्ट और डियर सर और मैम, और फिर ये सारी की सारी लाइंस। और फिर आप आराम से बड़े अच्छे तरीके से अपनी एप्लीकेशन फॉर जॉब को लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आई है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।